स्वास्थ्य सेवाओं को आम आदमी पार्टी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई देश की सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं? क्या ये सिर्फ एक पार्टी की योजना का नतीजा है या दिल्ली के लोगों को मिली सुविधाओं का वास्तविक लाभ जमीनी स्तर पर दिखता है? आंकड़े क्या कहते हैं और इन योजनाओं ने आम जनता के जीवन पर क्या प्रभाव डाला है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं खुशी सक्सेना। अब इस पूरे मामले को हम आंकड़ों से समझते हैं तो बात करें DAK योजना की, तो हर साल बढ़ते लाभार्थी और बजट दिल्ली आरोग्य कोष योजना जो 2017 में शुरू हुई थी, उसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाना है। इस योजना के तहत हर साल लाखों मरीजों को राहत दी जा रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में 2,57,000 से अधिक मरीजों को लाभ मिला। खर्च की बात करें तो 76.38 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 में 1,25,569 मरीजों को लाभ मिला, जिसमें 51.74 करोड़ रुपए खर्च हुए। योजना के शुरुआती साल 2017-18 में करीब 54,000 मरीजों को इसका लाभ मिला था। इसके बाद रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी सेवाओं में साल 2023-24 में 2,42,227 मरीजों को 32.30 करोड़ रुपए की सहायता मिली थी। फिर साल 2022-23 में 1,15,358 मरीजों को 18.25 करोड़ रुपए मिले थे। सर्जरी की बात करें, साल 2023-24 में 7,036 मरीजों को 25.04 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। फिर साल 2022-23 में 5,218 मरीजों पर 15.88 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके बाद फरिश्ते योजना यानी सड़क दुर्घटना पीड़ित योजना में साल 2023-24 में 7,314 मरीजों को 6.76 करोड़ रुपए की सहायता मिली थी, जिसके बाद 2022-23 में 3,698 मरीजों को 5.30 करोड़ रुपए मिले थे। सरकारी अस्पतालों को वित्तीय सहायता की बात करें तो साल 2023-24 में 1,393 मरीजों पर 12.28 करोड़ रुपए और 2022-23 में 1,295 मरीजों पर 12.31 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता मिली। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को देश के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक और दिल्ली आरोग्य कोष जैसी योजनाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या इन योजनाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति ला दी है? आइए इसका विश्लेषण करते हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक और DAK योजना का संबंध। मोहल्ला क्लिनिक ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के करीब लाने का काम किया है, लेकिन जब मरीजों को सर्जरी या जटिल इलाज की जरूरत होती है तो DAK योजना के तहत उन्हें निजी अस्पतालों में वित्तीय सहायता मिलती है। ये दोहरी प्रणाली मरीजों के लिए समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। फरिश्ते योजना के असर की बात करें तो सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई फरिश्ता योजना ने जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2023-24 में इस योजना के तहत 7,314 मरीजों को सहायता दी गई। दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे सरकारी योजनाएं बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुंचा सकती हैं। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े पैमाने पर निवेश किया। मोहल्ला क्लिनिक, DAK योजना और फरिश्ते योजना जैसी पहल ने केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाया, बल्कि उन्हें किफायती भी बनाया है। हालांकि सवाल ये है कि क्या ये मॉडल देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है? दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल राजनीतिक इच्छा शक्ति और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का एक उदाहरण है, लेकिन इसे देश भर में लागू करने के लिए संशोधन और राजनीतिक प्राथमिकताओं की जरूरत होगी।